तो आज हम लोग चलो एग्जाम्पल खत्म करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 के अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे और अब जो पार्ट 2 में जो एग्जाम्पल्स हैं, क्या अंतर है पहले तो ये जान लो। अभी तक क्या था पार्ट 1 में, मतलब जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने करे थे, हमको पहले से ही फंक्शन गिवन होता था कि भैया अब इसको चेक करो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए और इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। अभी तक ऐसा होता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको भैया कोई लैंग्वेज सी लिखी होगी, खुद फंक्शन को बनाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। तो ये अब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की। तो चलिए कह रहे हैं फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सम 15 है, सही बात है, और अगर सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम करें तो वो कम से कम आए। अब कंफ्यूजन क्या है, अगर हमको मैक्सिमा और मिनिमम मालूम नहीं पता है तो भी ये क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका नाम होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब क्या होगा, 2 ऐसे नंबर लो जिनका सम 15 है। अब एक बच्चा बोलेगा सर 10 और 5 ले लो, ठीक है सर। एक बच्चा बोलेगा सर 7 और 8 ले लो। एक बोलेगा सर 15 और 0 ले लो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव बोला इसलिए 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 तो किसी में आता ही नहीं है। तो 40 ले लो और सर 1 ले लो। किसी ने कहा सर 2 और 13 ले लो, यस और नो, कई सारे हो जाएंगे। अब कोई और ज्यादा इंटेलेक्चुअल है तो उसने कहा सर ऐसा करो कि 12.1 ले लो और 2.9 ले लो। लेकिन यहां हमने ले, फिर कह रहे इनके स्क्वायर का सम। चलो भैया इनके स्क्वायर का सम करो, तो कई सारे आंसर्स आएंगे, यस और नो। हम क्या चाहते हैं कि 2 ऐसे नंबर दो जिनका आंसर जो आए वो सबसे कम से कम आए, उनका जो आंसर है ना कम से कम आए। तो ऐसे 2 नंबर बताओ, इनका कुछ आंसर आएगा, इनका कुछ आंसर आएगा, इनका कुछ आंसर आएगा। चलो इसका तो हम लोग लिख ही सकते हैं, 125 आएगा। 7 का इसका 49, 8 का 64 और 196 प्लस 1, अब 2 का 4 और 13 का 169, इसका कर लेना। तो ये 173 हो गया, इसका 197 हो गया, इसका 125 है ही, ये 9 4 13, 6 4 10 और 11। अब देखो, अब आप कहेंगे सर इसमें सबसे कम आंसर ये है, तो आप कहेंगे क्या इसका आंसर 7 और 8 हो जाएगा? 2 नंबर अभी भी कंफर्म नहीं है ना, क्या पता और भी नंबर निकला है, पॉइंट्स में है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कब तक चेक करोगे कि ऐसे कौन से हम 2 नंबर लेंगे तो जिनका स्क्वायर करें, सम करें तो मिनिमम आए। अब यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा लगेगा। तो हम लोग अब फंक्शन को बनाएंगे कैसे, 2 नंबर है जिनका सम 15 है। तो क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने, हमने कहा लेट 1 नंबर इज x। क्या ले लिया हमने, एक नंबर x ले लिया। पक्की बात है भाई, जो सेकंड नंबर जो होगा वो 15 - x होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये तो यार 10th की बात है। हम 2 लोगों के पास मिला के मान लो 15 रुपए हैं, अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो दूसरे वाले बंदे के पास 15 - 5 होंगे, 10 होंगे। अगर एक नंबर x है, दूसरा 15 - x है, इनका सम करो, देखो 15 आ तो रहा है, x कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या चाहते हैं कि इनके जो स्क्वायर का सम है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस 15 - x का होल स्क्वायर, क्या आप ये नहीं चाहते हो कि ये कम से कम हो जाए? तो बस मेरे भाई यही हमको मिल गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही ऑब्जेक्टिव हमारा, इसी को मिनिमाइज दिखाना है। अब ये क्वेश्चन बन गया पूरे जो भी हमने पढ़े थे। क्या नया मिला, अब ये 3 लाइन से हमने फंक्शन बना लिया जिस फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना था। बात समझ आ रही है? अभी तक क्या होता था, हमको पहले से ही फंक्शन गिवन होता था, अब गिवन हमने बनाया है। प्रीति बात क्लियर हो रही है? चलो ये फंक्शन x में तो fx ले लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो x स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 30x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 225, ये एक फंक्शन मिल गया। अब हमको x की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है जिससे इस फंक्शन का आंसर मिनिमम आ जाए, यस और नो। तो भैया वही रटी हुई लाइन f' निकालो जल्दी से। तो ये 4x और माइनस का 30। अब डायरेक्ट करूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से हुआ। इसको हम लोग तुरंत किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो 0 के इक्वल लगा, पक्की बात है, 4 7 28, x कितना आ गया, 7.5 आ गया। बात समझ आ रही है? अब अगर आप कर रहे हैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से तो कैसे होगा, जल्दी से नंबर लाइन लो, ये माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, x यहाँ पे क्या लो 7.5। अब 7.5 से एक छोटा सा नंबर लो, मान लो 0, मान लो 0। अब आएगा तो 6 भी, आएगा तो 6.9 भी, इतना टफ क्यों लो, सिंपल लो ना यार। हम लेंगे 0, तो चलो भैया यहाँ पे 0 पुट करो, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। देखो इन्होंने बोला, तिवारी ने सर 6 ले लो, सही बात है 6 होगा, लेकिन क्यों टफ ले रहे हो, 6 का मल्टीप्लाई करते, ये तो चलो छोटा फंक्शन था ना। अच्छा अब एक अगला नंबर 10 ले लो, क्योंकि जिसमें 0 आएगा तो यहाँ पे पक्की वाला प्लस आएगा,
यस और नो। अब देखो पहले माइनस मतलब फंक्शन नीचे की तरफ गया फिर ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस और नो। तो x इक्वल्स टू 7.5 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। बात समझ आ रही है, मतलब x कम से कम होना चाहिए। तो अगर x 7.5 आ गया डियर, तो दूसरा नंबर भी तो 7.5 आ गया। 15 से x गया तो क्या, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 7.5। तो कहने का मतलब है दो नंबर ऐसे हमको मिल गए 7.5 और 7.5 जिनका सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और अगर इनके स्क्वायर को ऐड करोगे तो आंसर सबसे कम आएगा, जबकि 15 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, जिन दो नंबर जिनका सम 15 हो। लेकिन ये दो नंबर ऐसे मिल गए 7.5 और 7.5 जिनका सम करने पे 15 भी आ रहा है, और अगर इनका स्क्वायर हम वो करेंगे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम। अब दिमाग में क्वेश्चन आए सर मैक्सिमम, क्या सर मैक्सिमम भी तो दिमाग में आना चाहिए कि सर ऐसे दो नंबर था जिससे इसका क्या मैक्सिमम। तो क्या यहाँ पे फंक्शन का कहीं भी प्लस से माइनस जा रहा है, तो इसका फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट नहीं पता, करते रहो भैया कि क्लियर है। क्योंकि ये बनना है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो भी बनेगा वो खूब इस तरीके से जाता रहता है। और दिमाग में ये चीज लेके चलना, हर फंक्शन का ऐसा नहीं कि मैक्सिमा और मिनिमा हो ही, उसमें जरूरी नहीं है। अगर मिनिमम है तो भैया मिनिमम होगा, मैक्सिमम है मैक्सिमम होगा, हो सकता है दोनों हो और हो सकता है कुछ भी ना हो। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं समझूं, आपको समझ आ गया। डबल डेरिवेटिव से अगर करते हैं तो देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया है, फिर इसका दोबारा करते, दोबारा करने पर आंसर क्या आता, 4 आता। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे x अभी क्या था 7.5 आया था, जीरो ना, यहाँ पुट करो तो आंसर तो 4 ही आएगा, और 4 क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो वो पॉइंट क्या होता है, मिनिमम। ऐसे कर लो, इसको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चमका पक्की बात है, हटाता हूं इसको मैं। चलो पहले तो यार ये एक चीज क्लियर करा दो, किसी किसी बुक में 1/2 है, यहाँ 0, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। खैर 0 ज्यादातर बुक में दिया है, वो तो केवल कंडीशन दी कि सी किससे किसके बीच में है। जल्दी से समझते इसका मीनिंग क्या है। कह रहे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू है, मीनिंग समझो पहले। पक्की बात है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग जेन्युइन ग्राफ बना सकते हैं, सिंपल है, पढ़ते हुए आए अभी तक। तो ठीक है, आज मैंने थोड़ा खर्चा भी किया है तो उसको मैं शो ऑफ कर सकता हूं। तो ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे सुनो यार, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये पक्की बात है। अब 0, c, पढ़े लिखे आदमी हो, x पे 0, y पे c, और c क्या है, पॉजिटिव है। देखो जरा यहाँ से c क्या है, पॉजिटिव है, तो पक्की बात है 0, c। मैंने कहा सपोज यहाँ कहीं होगा एक पॉइंट ए, चमका। अब c पता नहीं ना क्या हो, c 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो पता नहीं, तो हमने 0, c ले लिया। कह रहे शॉर्टेस्ट, इस पॉइंट की इस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। अब पता नहीं ये शॉर्टेस्ट हो कि ये शॉर्टेस्ट हो, पता नहीं ना कि भैया ये शॉर्टेस्ट हो, पता नहीं हमको। तो हमने क्या एट रैंडम एक कोई ऐसा नंबर ले लिया, हमने कहा ये चलो भैया x, y, ये एक ऐसा नंबर है जिससे इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। आ रही ना बात समझ में। तो ये तो ए भी क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ऐसा हमने लेट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे भैया कहेंगे कि ए बी इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है। तो चलिए हम लोग भैया ए बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस स्क्वायर पहले इसलिए लगा दिया क्योंकि अंडर रूट आता है तो पहले से हट जाएगा वो। तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर, ये मिल गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्योंकि ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। इस डिस्टेंस को ही तो शॉर्टेस्ट दिखाना है मेरे भैया। अच्छा x समझ आए ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगा दिया क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। यही तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, इसी को तो शॉर्टेस्ट दिखाना है। तो इसको मैंने मान लो एक नए नाम से सेट कर लिया z। अब ऐसा मत करना, कंफ्यूज मत होना कि इसको डिफरेंशिएट करने बैठ जाओ, ना ना ना, फंक्शन तो हमारा ये मिला ना, फंक्शन तो हमारा ये मिला है, ठीक है डियर। तो z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करो, y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2yc। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर की जगह y लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन मैंने थोड़ा डायरेक्ट बता दिया एक चीज कि अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया जिसको हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम, तो सबसे पहला काम क्या होता था, इसको डिफरेंशिएट करते थे।
यस और नो। बट अब बड़ी समस्या आ गई, सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? चलो सी तो कांस्टेंट है, एक्स और वाई तो वेरिएबल हैं, सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? बात समझ आई ना कि सर dz अपॉन dy लें या dz अपॉन dx लें, क्योंकि x और y दोनों ही क्या हैं? वेरिएबल है। तो अब हम चाहेंगे इस पूरे फंक्शन को या तो x में या फिर y में कन्वर्ट कर दें। आ रही ना बात समझे? कि आपको पता होना भी चाहिए कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। क्लियर है ना? तो यही पूरे में होता रहेगा। तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? वाई पुट कर सकते हैं। क्यों सर, ये कैसे इसको सेटिस्फाई करेगा? अरे यार ये जो एक्स और वाई है इस पर नहीं है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये क्या पूरा फंक्शन हमारा वाई में नहीं आ गया, तो वाई के रेस्पेक्ट हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये 1 प्लस 2/c तो कांस्टेंट है, इसलिए c का क्या हो जाएगा? 0 और माइनस का 2c। आया समझ में? इसके बाद हम लोग करते क्या है? इसके बाद हम लोग करते थे इसको 0 के बराबर पुट करते थे। क्लियर है? तो चलो 0 के बराबर पुट करो। तो चलो कर ही देता हूं तरीके से। तो 2y क्या होगा? 2c माइनस का 1 और y कितना हो गया? अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, अब उसको ध्यान से समझना क्या मैं बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में कभी ऐसा नहीं बोलेंगे आपसे कि आप सेकंड डेरिवेटिव से ही करो या फर्स्ट से करो। हमारा अपना नियम, हम किससे भी कर सकते। लेकिन अभी तक रूल क्या होता था? फर्स्ट से जो नंबर आता था उसको नंबर लाइन पे दिखाओ, फिर एक उससे पहले लो एक इसके बाद का लो। क्लियर है? अब यार ये नंबर लाइन पे आप लिखोगे यहाँ पे, फिर इसके इधर कोई नंबर देखो, कितना टफ होगा, कितना टफ होगा। बात समझ आई ना? कि आपने ये नंबर लाइन लिया, यहाँ पे ये दिखा दिया 2c माइनस 1। अब भैया हाँ इधर तो हम क्या लेंगे? 0 से 5 के बीच में, क्योंकि वो लिमिट है। अब कहाँ लोगे? इधर कौन सा नंबर लेके फिर यहाँ पे पुट करोगे? बात समझ आ रही ना? अरे दिमाग में इमेज बन रही है ना? जबकि ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी ने फर्स्ट वाले से किया है और बाद में उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है देखो भैया हमने ये फर्स्ट से किया है, लेकिन आप इसको सेकंड से ही करना, क्योंकि एनसीईआरटी वाले बोलते हैं आपको लॉजिक बताते हैं। ठीक है? उन्होंने ये बोला है कि आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव से ही प्रेफर करेंगे, ऐसा बोला गया। पढ़ लेना बाद, अभी मत देखो, आप पढ़ लेना। क्यों? इससे पहले हम कोई सा भी एक ऐसा नंबर लें फिर हम यहाँ पे पुट करें, इसके बाद का हम कोई एक नंबर लें यहाँ पे फिर हम पुट करें, तो कितना टफ हो जाएगा। तो ऐसे में सेकंड डेरिवेटिव से इसको करेंगे। तो सेकंड एक बार डिफरेंशिएशन हो गया हमारा यहाँ पे, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब क्या होगा? 2 आ जाएगा। देखो फिर क्या होता था सेकंड डेरिवेटिव में कि यार हमने जो डिफरेंशिएट किया है उसको यहां पे रखते थे। कितना रखेंगे y की जगह? 2c माइनस 1y। किस में रखते थे? इसमें। भैया यहां कहीं y है क्या? अगर आप ये पुट करोगे तो आंसर तो 2 ही आएगा ना। बात सब। और 2 क्या है? 0 से बड़ा। इसका देखो, अगर यहां पे आप y की जगह 2 पुट करेंगे, सॉरी यहां पे y तो है नहीं, अब ये बोल रहे हैं कि यहां पर y की जगह ये वैल्यू पुट करो तो आएगा तो 2 ही, y तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। और 2 क्या है? 0 से बड़ा है। क्या है ये? 0 से बड़ा है। तो क्या पॉइंट रखना है? इस पॉइंट को रखने पे। ठीक है सर? तो चलो अब देखेंगे। तो यहां पे हमने कहा है कि y इक्वल्स टू 2c माइनस 1y2 इज अ पॉइंट ऑफ। अरे भैया इमेज बन रही है ना? क्लियर है? अब ये हमारा आ गया y इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ मिनिमम। पक्की बात है? अब देखो y की वैल्यू यहां, क्योंकि हमको तो कायदे में करना क्या था? डिस्टेंस फॉर, हमको डिस्टेंस शॉर्टेस्ट बताती ना, ये तो पॉइंट आ गया। चलिए अब y इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर। और हमको पता है स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर क्या आएगा? अंडर रूट प्लस माइनस। पक्की बात है? तो रफली क्या था जल्दी से बता देते हैं। इस तरीके से था, ये 0, c, ये तो पॉइंट पता, ये पॉइंट क्या थे? x, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस था ना शॉर्ट है, तो एक पॉइंट तो 0, c है। अब दूसरा सुनो क्या होगा? दूसरा ये रहा, एक बार प्लस y कितना है? अब इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, और एक बार क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस। क्या टफ लग रहा है क्या ये? अगर ये टफ लग रहा है बेटा तो आगे क्या होगा? कहाँ लिया?
अरे ये x है और ये y है, x, y है, क्योंकि हमको इन्हीं दो के पॉइंट के बीच में ही तो डिस्टेंस शॉर्टेज दिखाना था। तो x और y हमारे निकल के आ गए। तो ये 0, c, ये x और ये y। अब प्लस माइनस क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस और अंडर उसके साथ फ्री मिलता है। तो ये और ये हो गया। क्लियर है? इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देना और इनके बीच का डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो बस। लेकिन आंसर दोनों से इक्वली आएगा। क्या? क्योंकि डिस्टेंस सही है। क्योंकि क्या है? ये डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है? निकाला है उन्होंने, डायरेक्ट लिख दिया बेटा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने माफी मांगी है फर्स्ट से निकाल के। उनका फर्स्ट बहुत टफ है, आप सेकंड से करो। चलो मैं क्या डिस्टेंस निकाल के दिखा दो फिर इसका? चलो देख लो, क्योंकि तुम लोग छापने आते हो। चलो इसका हटाओ जरा जगह दो। चलो समझा तो हो गया बच्चों से कि ये लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेना x2 - x1 होल स्क्वायर बाय 2 अगर नहीं निकाल पा रहे बेटा 10th में जाओ। सही बात है यार, ये कोई तरीका थोड़ी ना तुम्हारा कि डिस्टेंस भी चलो अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो ये सिंपल है, एक दो तो इनको थोड़ा जल्दी करें। क्या कह रहे हैं? प्लीज बात देखो यार। लेट AP एंड BQ बी 2 वर्टिकल पोल्स एट अ पॉइंट A एंड B। अब देखो जरा, बात नहीं करो यार। एक AP है, डायग्राम इसका दिया गया है, कंसेप्ट समझेंगे जरा। एक BQ है, ये 16 मीटर का है और ये 22 मीटर का है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर का। अब सुनो जरा, बस मैं थोड़ा सा लिख दूं जरा। क्वेश्चन कंसेप्ट मिनिमम कह रहे हैं। अब देखो जरा क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन में। दो पोल हैं, एक की लेंथ ये है, एक सॉरी हाइट ये है। इनके जो बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ठीक है डियर। फिर कह रहे हैं कि AB पर किस जगह पर ऐसा पॉइंट लोगे? यहां की यहां। कहां पर? मैंने कहा सपोज मैं यहां पर लूंगा और उस पॉइंट का नाम क्या है? P। क्या है? P है ना, पक्की बात है ना? R है। चलिए हाँ, P तो हो चुका। क्या इस पॉइंट का नाम? R। कह रहे हैं एक ऐसा पॉइंट लो कि जिससे PR का स्क्वायर करें और QR का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आंसर मिनिमम आए। आंसर क्या आए? मिनिमम आए। कंसेप्ट समझ रहे हो? अगर आपने R पॉइंट यहां लिया फिर इनका स्क्वायर किया तो आंसर और कुछ आएगा, यहां लिया तो आंसर और कुछ आएगा। कह रहे सबसे कम आंसर कब आएगा? तो R की क्या ऐसी पोजीशन होगी? तो मैंने कहा सपोज A से डिस्टेंस R का X होगा समझाने के लिए, तो पक्की बात है R भी कितना होगा? 20 माइनस है। पढ़े लिखे आदमी हो। ये एंगल 90 क्यों है भैया? पोल है, ये पोल हैं तो ये सीधे ही होंगे। ठीक है, कोई इनमें लचक नहीं होगी ज्यादा। तो चलो अच्छा, तो पक्की भाई ये अंडरस्टूड चीजें होती हैं। ठीक है, तो APR, अरे छोड़ो ना यार, APR ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो PR का होल स्क्वायर क्या होगा? 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। उधर क्या होगा? BQ सिद्धू का RQ का स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर। इन्हीं का सम तो हमको क्या दिखाना है? मिनिमम दिखाना है मेरे भाई। तो PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। चलो 16 का स्क्वायर 256, x का x स्क्वायर, फिर इसको ऐड करेंगे 400 प्लस x स्क्वायर माइनस का 40, 22 का 484, अगर मैं ठीक हूं तो। ठीक है, तो यही तो मिल गया हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम किसी एक नंबर मान लो y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये गलती मत करना, ये मिल गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएट करने लगे PR और ये तो ऑब्जेक्टिव मिल गया, इसको मारो, इसको तो एक नए नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे करके आते हैं। ठीक है, ये कुछ लाइफ में अलग करना चाहते हैं। हाँ, तो जो भी कुछ है। चलिए अब भैया ये सब कर लेना। तो ये क्या मिल गया हमको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब तो भैया डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करके डू योरसेल्फ। आ रही बात? सपोज x का आंसर मैंने देख लिया, क्यों मैं ज्यादा ओवर एक्टिंग करूं कि पता नहीं क्या आएगा। तो x की वैल्यू 10 आएगी। मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां का डिस्टेंस 10 और ये भी 10। पक्की बात है ना? अब जब मैंने देख लिया तो मैं क्यों आपको और क्या आंसर आएगा? चलो तुक्के में जब देख लिया तो है क्या क्या क्या। चलो चलाओ पंकज का दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो बेटा अब सब शांत हो जाओ भाई, वापस आ जाओ जहां से कूदते थे आप लोग, वापस आ जाओ। अब सुनो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ द प्लीज इफ द लेंथ
साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम अदर देन बेस इक्वल 10 सेंटीमीटर। क्लास 8th में थोड़ा सा लेके जाऊंगा और पहले ट्रिपेजियम के बारे में बता दूं क्या होता है। ट्रिपेजियम की केवल एक प्रॉपर्टी होती है और कुछ होता ही नहीं बेचारा, बहुत सिंपल है कि ये जो साइड होती है इसके क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। ठीक है सर, तो ये कह रहे हैं इसकी सारी साइड 10 सेंटीमीटर है केवल बेस को छोड़ के। किसको छोड़ के? बेस को। अब डाउट होगा कि सर बेस इसको लें या इसको लें, आप किसी को भी ले सकते हो। अगर आपने ऐसे रख दिया बेस ये हो जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना उसमें। तो हमने बेस इसको ले, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये तो बेस को छोड़ के। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम व्हाट इट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब सुनो इसका लॉजिक सुनो क्या, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब इस साइड को हम क्या लें, इस साइड को, कि जिससे इसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। अब देखो तरीका समझो, क्वेश्चन तो सॉल्व अभी हम करेंगे। हो सकता है ये 10 जो हमने ऐसे लिए ना, हो सकता है हम 10 ऐसे ले लें तो इसकी लेंथ देखो बढ़ जाएगी, यस और नो। फिर एरिया और कुछ होगा, हो सकता है कोई एक बच्चा 10 ऐसा ले ले, तो अब देखो ये बेस कम हो गया, अब एरिया और कुछ होगा। तो ऐसे ही बोल रहे बेस की लेंथ क्या लें हम, बेस की लेंथ हम क्या लें जिससे इसका जो एरिया है ना वो मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि बेस चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, पक्की बात है। अगर जितना ये ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके, पक्की बात चेंज होगा। तो बस ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब देखो जरा कैसे होगा फिर ये। तो अब एक स्टैंडर्ड ट्रिपेजियम बनाता हूं मैं। अरे खड़ा पैसा लगा दिया भाई। चलो अच्छा, अब देखो तो ये एक ट्रिपेजियम है ABCD। अब बस अब देखो यार, ये साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, इसका पता नहीं कुछ कि कितनी लेंथ। अब लेकिन एक चीज तो हमको पता है, क्या, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ऐसा रूल होता है। और दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर डालूं ये, और यहां से ये परपेंडिकुलर डालूं ये, तो अगर ये 10 है तो पक्की बात है ये भी तो 10 होगा। अगर ये ABCDE और F, अगर ये मैंने X ले लिया तो मैं ये भी X लूंगा। पूछो सर क्यों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आए सर ऐसा कैसे, आप बोल सकते हैं ये X है, मान लो ये कुछ और हो। भैया ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये आपको क्लास 8 में पता होना चाहिए। अब हम कायदे में X की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, यस और नो। तो क्या चीज हमको मैक्सिमम दिखाना है, इसका एरिया। क्या दिखाना है, इसका एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। तो चलिए भैया, एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यस और नो। तो चलिए अच्छा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। भैया ऐड करो 10 + 2x + 10। बात समझ आ रही है, क्यों एक साइड तो 10 है, दूसरी तो ये है ना CD, तो 10 + x + x, तो 10 + 2x इनटू हाइट। अब यार हाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बात समझ आ रही है। तो क्या होगा, 100 - x² अंडर। अब ये मत पूछना कहां से आएगा, ये पूछोगे तो फिर दिक्कत है। अब सुनो, चलो भैया पढ़े लिखे आदमी 2 का इसमें कर देंगे डिवाइड, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अंदर बचेगा x + 10 और ये रूट में 100 - x²। मान लो ये फंक्शन y है। आ रही बात समझ में। अब इसी को तो मैक्सिमम दिखाना है, मिल गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्यों, इसमें बोला गया कि एरिया मैक्सिमम हो जाए। जो देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको कंसीडर करते हैं जिसमें कहीं शॉर्टेस्ट और मैक्सिमम, मिनिमम, ये लार्जेस्ट, ये वर्ड दिखना तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब यार रटी हुई लाइन एक बार क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो जरा कैसे करेंगे। x + 10 को छोड़ा, अंडर रूट का क्या करते हैं 1/2 होता है और इसी को वापस लिख देते हैं। फिर इसका होगा -2x, फिर इसको छोड़ेंगे और इसका तो 1 ही हो जाएगा, लिखो या फिर मत लिखो। तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, शहीद हो गया। अच्छा यहाँ से एक एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 100 - x²। तो ये कितना बचा, ऊपर माइनस का x बचा ना, अंदर एंट्री करेगा, माइनस का 10 और प्लस का 100। वेल यही तो मैं चेक कर रहा था, मुझे नहीं लगता यहां तो कोई डाउट होगा। अच्छा इसके बाद क्या करते थे, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसको रखते थे 0 के इक्वल। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए 6 मार्क्स में, 1 मार्क में, जो हमारा कंसेप्ट है उससे डगमगाना नहीं। पक्की बात है, इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो ये क्या है, ये जाएगा 0 में, पक्की बात है ना सर। तो x² कितना बचा, माइनस का 2x² माइनस का 10x प्लस का 100 = 0। मैंने यहां से क्या किया, -2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x² प्लस का 5x माइनस का 50 = 0।
पक्की बात है। तो 10 पंजे 50, तो x का जो आंसर आएगा 5 और -10 आएगा। ये तो मैंने देखा नहीं, खुद से किया, एक बार चेक करो जरा, यही ना, क्योंकि 10 पंजे 50 आ गया, सिंपल सा। तो देखो अब -10 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, x है और x क्या है, लेंथ है, बात समझ आई ना। तो अब भैया x = 5, अब देखो 5 को तो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं ना आराम से, यस और नो। 5 से एक पहला नंबर लो 0, 5 से एक पहला नंबर लो 0। अब वो किस में पुट करते थे, dy/dx में। अब पढ़े लिखे आदमी हो, dy/dx ये रहा हमारा। अब देखें जल्दी से, देखें जल्दी से 5 इधर गया, 0 पुट करो यहाँ पे, 0 0 प्लस आएगा। और सुनो एक चालाकी बताएं, ये 99% मैक्सिमम बोला है तो पक्की बात है मैक्सिमम ही होगा। और मैक्सिमम कब आता है, प्लस से माइनस पे जाएगा। ऊपर प्लस का मतलब ये गया, माइनस का मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो x = 5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। चमका। अब हमको तो लेकिन मैक्सिमम एरिया फाइंड करना था, और एरिया कहाँ है, यही तो है मेरे भाई। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दो। चमका। क्या कुछ डाउट हुआ, पक्की बात है, देखो कोई डाउट, ठीक है सर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख लो बेटा इस चीज को, है इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 6 मार्क्स में। ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। पहले तो कराने से पहले इसका मीनिंग समझाऊंगा, क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ ग्रेटेस्ट CSA विच कैन बी इंस्क्राइब एट अ फिक्स्ड गिवन को। जैसे ही मुझको ये लाइन दिखे कहीं पे गिवन, इसका मतलब क्या हुआ, एक गिवन कोन है। गिवन कोन का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी हमको कोन मिली है, अब उसकी रेडियस और उसकी हाइट अब चेंज नहीं होगी, मतलब वो फिक्स है। किसी शब्द के आगे, किसी मतलब 3D फिगर के आगे या 2D फिगर, अगर ये लिख दिया किसी ने गिवन है या फिक्स है, मतलब उसके जितने भी डायमेंशन है वो हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 लिखेंगे वहां पे। आरी बात समझे। पहले इस क्वेश्चन का जल्दी से मीनिंग बताऊं कि ये एक फिक्स कौन है। सुनो ध्यान से रहा, सुनो बहुत अच्छे से, ये गिवन फिक्स कौन, अब ये चेंज नहीं हो सकती। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर रखे जा सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर। देखो इस तरीके से एक ये रखा जा सकता है, यस और नो, एक ये रखा जा सकता है, क्लियर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर इस कोन के अंदर रखे जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सिलेंडर जो हमने रखा जिसका CSA सबसे ज्यादा है, क्या है, CSA सबसे ज्यादा है। मतलब मैंने जब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मैंने फाइनली बताया ये जो सिलेंडर है भैया, ये जो सिलेंडर है, जितने भी सिलेंडर इसके अंदर रख सकते थे उसमें से इस सिलेंडर का CSA क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसकी जो रेडियस होगी सिलेंडर की और इस कोन की जो होगी वो इसका हाफ होगा। मतलब अगर इसकी 4 है तो इसकी 2 होगी, इसकी 6 है तो इसकी 3 होगी। ऐसा प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन समझे। एक मेरे भाई गिवन कोन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर वी कैन पुट। तो कह रहे हमने कई सारे जब एक्सपेरिमेंट किए तो फाइनली बताया कि ये सिलेंडर है ए, मान लो इसका CSA सबसे ज्यादा होगा, वो इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसका जो ये सिलेंडर है तो इसकी रेडियस भी होगी, तो इसकी रेडियस की हाफ है, पक्की बात है। और जैसे ही मैंने देखा ग्रेटेस्ट CSA, मतलब हमको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या होगा, हमारा CSA ऑफ सिलेंडर, जिसको हमको मैक्सिमम दिखाना होगा। आई बात समझ में। चलिए अब एक स्टैंडर्ड फिगर बनाते हैं, देखो कैसे। अब देखिए मैंने क्या किया कि एक ये कोन बनाई, बात ना ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कोन है, ये सारे ना कर बाबू, ठीक है। ABC मान लो एक कोन है ये, इसके अंदर हमने ये सिलेंडर रख दिया, मतलब ये इस तरीके से, क्लियर है। इसका CSA क्या है, मैक्सिमम है। तो इसकी जो रेडियस है, सपोज मैंने इसकी जो रेडियस ले ली ये H और स्मॉल r, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और डियर इसकी जो हाइट है वो क्या है, कैपिटल H है। अच्छा, जैसे ही कैपिटल R और कैपिटल H दिखेगा तो दिमाग में ये लेके आएंगे कि ये एज अ कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो ABCDEFGH नामकरण हमने कर दिया, क्लियर है। अब यार सुनो, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमको जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब किसको मैक्सिमाइज दिखाना है, तो CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, 2πr है।
इसी यही तो हमारा मिल गया स्टैंडर्ड फंक्शन, तो यही है। अच्छा एक चीज और, यहां पे इसका भी बहुत बड़ा रोल है, राइट सर्कुलर सिलेंडर और ओनली सिलेंडर। अगर राइट सर्कुलर बोला गया है तो ये एंगल 90 कंसीडर करेंगे आप, अगर नहीं बोला जाता तो 90 नहीं करते, ठीक है, इसका रूल है इसमें। चलिए अब ये हमको लेकिन ये तभी मैक्सिमम होगा, पता है, ये तभी मैक्सिमम होगा, ये तभी मैक्सिमम होगा डियर जब हम ये प्रूफ कर दें, यस और नो, ये तभी तो मैक्सिमम होगा। ऐसा बोला गया है कि भैया विच कैन बी इंस्क्राइब एट अ फिक्स पॉइंट हाफ ऑफ द कोन, तभी ग्रेटेस्ट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो चलिए सब देखते कैसे करेंगे इसको। अब एक सुनो, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मान लो हमने ये इसको ले लिया y। सेम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, क्या सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, क्योंकि ये तो चेंज हो सकते हैं अंदर ना, तो ये तो वेरिएबल है। अब सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, कंफ्यूजन आ गई जो भी पहले आई थी। तो अब टारगेट हमारा क्या है कि आर या एच को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही लॉजिक है। तो क्लास आपको जाना पड़ेगा 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल सिमिलैरिटी। अब देखो क्या, एक ट्रायंगल हम लेंगे EFC और एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ADC। क्यों, ये दो ट्रायंगल देखने से ही सिमिलर लग रहे हैं। जब इन दोनों ट्रायंगल का नाम रीड किया तो एंगल C देखो दोनों में आ रहा है, ठीक है सर। और ADC में और EFC में, इसमें देखो एंगल F90 है, उसमें देखो एंगल D90 है। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो यार ये 90 है और ये क्या है, राइट सर्कुलर मतलब सीधा होगा, तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि ये दो लाइन आपस में क्या पैरेलल होंगी। तो किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अब देखो लिखते कैसे हैं, C किसके इक्वल है, C के, इधर C एंड में आ रहा है तो इधर भी C एंड में आएगा। F किसके इक्वल है, D के, F बीच में आ रहा है तो D भी बीच में आएगा। D का काम हो गया, C का काम हो गया, क्या बचा A। चमका, जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं प्रीति, R और H को किसी एक में लेके आने के लिए, ठीक है, ये सब झमेला। तो चलिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं डियर, EF अपॉन AD इक्वल्स टू FC अपॉन DC इक्वल्स टू EC अपॉन AC, यस और नो। चलिए EF देखो, EF कहां गया, EF H, AD कैपिटल H। जब भी कैपिटल H या कैपिटल R देखे तो उससे डरना नहीं, कांस्टेंट कंसीडर करें। FC तो FC रहा है, ये पूरा आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, तो क्या FC कैपिटल R माइनस R हो जाएगा, पक्की बात है। अपॉन DC, वेयर इज DC कैपिटल R। अच्छा अब इसको देखें EC, भैया EC के बारे में नॉलेज है नहीं हमारे पास, इसको मारो गोली, इसी से काम हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं स्मॉल h की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या वो ये आएगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या ये निकल के आ गया। देखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, माइंड सेट कर लो, कैलकुलेशन बढ़ेगी। क्लियर है, आई बात समझ में। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, करो दबा के डिफरेंशिएट। अब लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं, 2 पाई r, h की जगह हम क्या पुट करेंगे, h की जगह हम पुट करेंगे h r माइनस r अपॉन r कैपिटल। चमका, अब देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट, r कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, केवल r स्क्वायर में ही तो आ जाएगा फंक्शन पूरा। डिफरेंशिएशन करेंगे, चुटकी में आंसर आएगा, देखते हैं कैसे। तो थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या 2 पाई R H R, भैया देखते चलना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो ना, कॉन्फिडेंस पर आप कहोगे सर क्या हो गया। इसका अंदर करेंगे 2 पाई R स्क्वायर कैपिटल H अपॉन R। चमका, आया समझ में। मैंने क्या किया, 2 पाई R H का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। करो भैया डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में, पक्की बात है ना। अब देखो ये तो 1 अपॉन R ले लो, बाहर छोड़ो इसको। अब R का तो 1 हो गया, अंदर कितना हो जाए 2 पाई H R, बिल्कुल सर, माइनस इसका क्या होगा 4 पाई R H। चमका, और क्या था अगली लाइन क्या थी, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो R चला गया 0 में, और ये कैसे लिखेंगे 2 पाई H R इक्वल टू 4 पाई R H। तो देखो 2 जा 4, पाई से पाई चला गया और h से h चला गया, r इक्वल टू 2r,
क्या r इक्वल टू r बाई 2 नहीं आ गया मेरे भाई? यस और नो? लेकिन तुम सोच रहे हो कि आंसर आ गया, अभी नहीं आया है, अभी तो ये रिलेशन आ गया, हमने देखा यही प्रूव करना था, बट अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है, ये दिखाना भी तो पड़ेगा। अभी तो केवल ये निकल के आया, तो अब देखो, अब सुनो तिवारी जरा, क्या या तो वो नंबर लाइन पे लो, r बाई 2 कैसे दिखाओगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव दोबारा से इसका क्या करेंगे डियर, डिफरेंशिएशन करके। हम इधर कर दूं, ये देखो बच्चों को इधर दिखता होगा, बिल्कुल दिखता है यार, हम ही छोड़ देते हैं, जगह खाली है। चलिए अब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो टेंशन नहीं लेना। हाँ कर दी ना वही 74 नंबर वाली बात। ये जो आ रहा है ये तो कांस्टेंट है, आपकी बात ठीक है, वो तब लगाते जब ये वेरिएबल होता। डिफरेंशिएशन डाउट है प्रीति? हाँ देख रहे हो? चलो अभी टॉर्च मारेंगे, रुको अभी टॉर्च मारेंगे, रुको अभी ऐसे टॉर्च मारेंगे, रुको पहले यहाँ से आगे दो, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है? फिर ये आगे, लेकिन अभी हमको ये दिखाना भी तो है कि ये मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, या तो वही नंबर लाइन पे कहीं r बाई 2 लो, फिर उससे पहले एक नंबर, तो वो टफ होगा। अब करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन डबल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी आर इसका। चलिए अच्छा देखते हैं कैसे। देखो पक्की बात है 1 अपॉन आर का इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारा कॉन्स्टेंट है, पक्की बात है, 0 हो गया, पढ़े लिखे आदमी। माइनस ये r का क्या हो जाएगा 1 केवल, तो क्या बचेगा 4 पाई h अपॉन r। अब क्या करते थे, सुनो सुनो तिवारी, अब करते पता है क्या थे, जो 0 जाता उसको रखते थे यहाँ पे यस और नो। भैया कुछ भी रख दो r की जगह, आंसर तो नेगेटिव आएगा। बात समझ आ रही, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और मतलब नेगेटिव आया तो r इक्वल टू r बाई 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब ये तभी मैक्सिमम होगा जब ये होगा। अब जाके आपको 6 नंबर मिलेंगे। क्या चमका प्रीति, जो आपका डाउट अभी बता दो, ठीक है? मजाक कर रहा था वो मैं ऐसे, लेकिन बताऊंगा, बट वो डिफरेंशिएशन का डाउट है आपका, इसका नहीं डाउट है। क्लियर है, पक्की बात है। यहां पे छोड़ के मत आ जाना कि जैसे ये देखा रहे ये तो आंसर आ गया, नहीं, ये दिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ लॉजिक लगाओ कि पक्की बात है आएगा, क्योंकि प्रूफ करना है, ठीक है सर? तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होगा, 6 नंबर पक्के आपके, देख लो ये एग्जाम्पल 39। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन अभी तक थे, सभी में लोकल वर्ड आता था। अब ये कह रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ऐसा नहीं कि आपको हमेशा एब्सोल्यूट ही मिले, हो सकता है आपको ग्लोबल वर्ड भी मिल सकता है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमम। अब देखिए अभी तक तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, वही इसका करेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 30। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। कोई भैया जल्दी से देख के बता दे x के क्या क्या आंसर आ रहे हैं, जल्दी से मुझे बता दे देख के। 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है सर, क्या आ रहे हैं 2 और 3। चलिए ये क्योंकि मैंने देख के इसलिए लिखा, यार ये अगर नहीं कर पा रहे फैक्टराइजेशन तो बेकार है, ठीक है? अब चलिए, अब ये पता करना ना कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा है, तो मैं सोच रहा हूँ डबल डेरिवेटिव से कर देते हैं। तो दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 12x और माइनस का 30। चलिए अब तिवारी देखो जरा एक चीज, x इक्वल्स टू 2, चलो भैया यहाँ पे 2 रखो, आंसर नेगेटिव आएगा, पक्की बात है, मतलब 0 से कम आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने x की जगह 2 पुट किया है इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि बड़ा आ रहा है, उल्टा होता है इसमें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलिए मतलब क्या हुआ इसका, कि आप जो ये 2.2 वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा। अब यहाँ पे बड़ी नॉलेज वाली बात जान लो जरा, क्या कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। x की जगह 3 पुट करो, पक्की बात है कि आंसर है वो क्या है 0 से बड़ा आएगा, मतलब x इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब एक चीज तो ये सुनो, दिमाग में ये मत लाना कि सर 2 तो छोटा है और 3 बड़ा है, पर उल्टा क्यों आ रहा है। अरे भैया फंक्शन में माइनस माइनस भी तो होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव की 2 छोटी वैल्यू तो फंक्शन का आंसर भी छोटा है, ठीक है? अब सुनो एक बार, तो ये तो आ गए मैक्सिमा और मिनिमा, बस क्वेश्चन में बोला गया एब्सोल्यूट। तो मल्होत्रा एक चीज जान लो, जो ये 2 और 3 आते हैं इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। इन पॉइंट्स को रख के जो भी ये पॉइंट्स आते हैं इनको या तो बोलो मैक्सिमा या ही बोलो मिनिमा, या बोलो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और इनके जो 2 और जो 3 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी। देखते हैं, अब सुनो, क्या ध्यान से सुनो, ध्यान से। चलो भैया हम फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे,
चलिए हम क्या पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे, लेकिन अब बड़ी दिक्कत है, पता है क्या, इस फंक्शन में इंटरवल में 1 और 5 को भी तो कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा केवल 2 ही जगह मिलता है, पहला जहां फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं और दूसरा फंक्शन के एंड पॉइंट पे, और 1 और 5 को हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या f1 भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे f5। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा वही मैक्सिमम होगा और जो सबसे कम होगा वही मिनिमम होगा। ऐसा मत सोचना कि इन्हीं पर ही मिलेंगे हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, हमको एब्सोल्यूट बोला गया। तो f क्या बुक में दिया गया, f2 f3 f1 f5 की वैल्यू देखो जरा, सॉल्यूशन बताओ जल्दी। f2 क्या है 29, f1 24, f1 है 24, ठीक है, और f3 28, ठीक है, f5 50। अच्छा, किस पे सबसे मैक्सिमम आंसर आ रहा है, तो क्या ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम? बिल्कुल नहीं है। क्या वैल्यू पुट करने पे 5, तो 5 इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। एब्सोल्यूट पूछा जो इन सब में से ज्यादा होती, क्या है 56, लेकिन 56 आया कब, जब आपने 5 पुट किया। तो 5 इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 56। अच्छा, इससे सबसे कम क्या है 24, तो ये क्या 1 इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। अब ऐसा मत सोचना कि सर 1 रखने पर आंसर हमारा सबसे कम आ गया, 5 पे रखने पर आंसर हमारा सबसे ज्यादा आ गया, तो फिर इनका काम ही क्या हुआ। इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ, क्या पता और किसी क्वेश्चन में इसी पर हमको मैक्सिमम मिल जाए। क्लियर है ना, तो इस पर हम नहीं जाएंगे जी। 4 कहां पे 4 क्यों नहीं लिया, देखिए एक मैंने बात बताई थी कि फंक्शन जैसे इनका डाउट ये कि हम 2 लिया, 3 लिया, 1 लिया, 5 लिया, 4 क्यों नहीं लिया। देखो क्वेश्चन तो खैर एवरेज है, बट देखो ये 2 और 3 पे तो चेक करेंगे क्योंकि ये है क्रिटिकल पॉइंट, इन पे तो चेक करेंगे, और 1 और 5 इसके बाउंड्री के पॉइंट है, इस पर चेक करेंगे, क्योंकि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा ये दिमाग में रख लो, कहां कहां मिलते, केवल 2 ही जगह मिलेंगे, पहला जहां क्रिटिकल पॉइंट होते उस पर चेक करो, या फिर उनके एंड पॉइंट पे। ये मैंने इंट्रो पार्ट में अच्छे से बताया था। तो ये क्रिटिकल पॉइंट चेक किया, और कहीं हो ही नहीं सकता इसका। क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन चमका? एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है जो इन ज्यादा में सबसे अधिक होता है। तो 56 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और 24 है इसकी मिनिमम वैल्यू। लेकिन दिमाग में ऐसा और मत लाना कि क्या सर इस फंक्शन की 56 से अधिक वैल्यू हो नहीं सकती। अरे बिल्कुल हो सकती, यहाँ पे कंडीशन है ना 1 से 5 के बीच में, इससे अधिक नहीं होगी, वैसे तो खूब हो सकती है। ठीक है, हटाओ इसे। अब आप लोग ना 40 एग्जाम्पल सिंपल है, खुद से करना, मैं 41 बताऊंगा बस। एक चीज और देख लो, इसमें जो 1 और 5 दिए थे ना उपासना, वो दिए थे क्लोज ब्रैकेट में। अगर ये ऐसे होता फिर क्या होता, तो भैया इनको हम नहीं लेते, फिर इन्हीं में ही ढूंढते एब्सोल्यूट अबोट, क्योंकि 1 नहीं हो सकता। अब 1 के बहुत ज्यादा पास कितना लोगे, 0.9999 कब तक लोगे, तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। मल्होत्रा ऐसा मत कर यार, ठीक है। अगर क्लोज होगा तभी उसको लोगे, ओपन होगा तो इन्हीं में जो भी कुछ होगा इन्हीं से हमको मिलेगा, पक्की बात है। चलिए अब हटा दो मल्होत्रा, आ जा, अरे आ जा यार, अपना ही आदमी है, हो गया तो बहुत हो गया। चलो अच्छा, एग्जाम्पल 41 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं 40 यार कर लेना, उसी तरीके का, ठीक है। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय द, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब देख लो सामने, अपाचे नाम है, हाँ बिल्कुल है, हेलीकॉप्टर नाम है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है आपको। एनिमी, ठीक है। एक मतलब सुन लो, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्योंकि है तो बहुत सिंपल, तरीका समझो क्या है। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, देखो जरा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो मैंने अनुमान से ऐसे बना दी, ये रहा इसका कर्व। अब इसका मीनिंग सुनो जरा क्या, ठीक है भैया। इस तरीके से जो दुश्मन है ना, वो इसी कर्व में अपना अपाचे हेलीकॉप्टर को दौड़ा रहा है, ठीक है। अब इसी कर्व, मतलब वो कभी ऐसे से नहीं जाएगा, या तो इस पे जाएगा या इसी रूट पे वापस आएगा, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से कर रहा है। अब भैया एक सोल्जर है, सोल्जर छुपा हुआ बैठा है, कहां पर बैठा है, वो 3,7 इसी कर्व, इसी कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर होगा, 3,7 वहां पे छुपा हुआ बैठा है। अब बड़ी दिक्कत कि सर ये पॉइंट क्या इस पर लेंगे या इसके बाहर लेंगे, तो यार ये देखो, अगर 3,7
इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो इसी कर पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन देख लो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। रखो भैया x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 + 7 कितना आया 16, यहाँ कितना है 7। तो ये तो पक्की बात है कि जो ये पॉइंट होगा इस कर पे तो नहीं होगा यार। तो मैंने फिर तो कहीं भी ले लो, मैंने कहा लो भैया ये रहा, यहाँ पे ये पॉइंट है 3,7। अब सुनो ध्यान से, अब जो सोल्जर है वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। देखो हर कोई चाहेगा कि आपके पास मान लो बंदूक है और आपको पता है कि हम यार किसी को आज करना है काम भाई, तो आप भी चाहेंगे जब वो एकदम पास आ जाए हमारे तभी उसको हिट करो। बात समझ रहे ना, अगर आपको मतलब इरादा कर लिया आपको आज तो भाई कर ही देना काम, तो आप भी चाहेंगे जब ये बंदा जितना पास आ सकता है हमारे उतना भी हम हिट करेंगे। तो ये सोल्जर बैठा हुआ, अब ये जो इनका हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है ऐसे उड़ रहा है, तो ये यहाँ बैठा है कह रहा है ये जब मेरे सबसे पास आएगा, जब ये मेरे सबसे पास आएगा तभी मैं इसको हिट करूंगा, तभी मैं इसको शूट डाउन कर दूं। क्लियर, सही बात है, लॉजिक भी यही बोलता है। तो भैया वो डिस्टेंस बता दो कि जब हेलीकॉप्टर सबसे पास आएगा इसके। बात समझ में आ रही है? अब बंदा इस समय सपोज हेलीकॉप्टर यहाँ पर है तो ये हिट नहीं करेगा, वो सोचेगा यार ये तो बहुत दूर है। जब वो यहां पे आएगा तभी तो वो सोचेगा ना। तो कहने का मीनिंग क्या है कि सबसे पास का डिस्टेंस हमको इसका निकालना है। क्लियर है? तो सपोज मैंने कहा ये वो पॉइंट है जो ये इसके सबसे पास होगा, x, y, इसका नाम a दे दिया, मान लो इसका नाम b दे दिया। ये डिस्टेंस मैंने कहा कि ये सबसे पास का डिस्टेंस है। बात समझ आ रही? अब इसी को तो हमें शॉर्टेस्ट बताना है, तो शॉर्टेस्ट मतलब हमको फंक्शन मिल गया, मतलब मिनिमाइज करना। चक्कर समझ में आया? अब a भी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। पक्की बात है, इसको हम z कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर सर? चलिए जल्दी से स्क्वायर करो, x स्क्वायर 9 माइनस का 6x, y स्क्वायर 49 माइनस का 14y। अब एक समस्या फिर से आ रही मल्होत्रा, पता है क्या सर, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें? क्योंकि x y तो चेंज होंगे ना, जैसे जैसे वो हेलीकॉप्टर इधर उधर करेगा x y तो चेंज होंगे। तो मतलब x और y क्या है, वेरिएबल है। तो किसके रेस्पेक्ट में करें? तो किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम ना करो, जहां y है उसकी जगह x स्क्वायर प्लस 7 पुट कर दो। बात समझ आई ना? चलिए तो x स्क्वायर, अब एक बच्चे ने कहा कि सर नहीं, x की जगह हम पुट करेंगे। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट में आएगी, क्यों कैलकुलेशन को टफ करोगे। चलिए y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का y कितना है ये। क्लियर है? जल्दी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन सिंपल है खैर, इसकी देखने में बड़ी लग रही है। x की पावर 4 प्लस 49 प्लस 14x स्क्वायर माइनस का 49 कहाँ बेटा 49। बिल्कुल चेक कर रहा था मैं। अच्छा माइनस 14 7 जा कितने होते हैं 98 98 ना। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ जी भैया बिल्कुल कैंसिल हो रहा है ये। और देखो 49 49 98 तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है ना, कुछ कैंसिल हो रहा था मतलब। तो z इक्वल टू फिर कितना निकल गया, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। अब ये हमारा फंक्शन आ गया। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब हमको केवल मिनिमाइज दिखाना है। बट एक चीज बता दूं, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने देखा ही हुआ है इसका, तो क्या है कि वहां पे जब आप इसको फैक्टर करेंगे, अरे सुनो मुझे जो देखो सबसे बड़ी बात है, आप केवल हमसे समझो लॉजिक, ना कि कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन 12th क्लास के बच्चों से उम्मीद हम नहीं करते हैं कि उनको तो आती होगी। ये हो गया 2x माइनस का। अब क्यों मैंने बोला, क्यों मैं आगे थोड़ा लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इसके जीरोस कितने होंगे 3, यस और नो, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी 3, तो उसमें 2-3 आंसर आएंगे इसके, 1 2, ये 2 आंसर होंगे इमेजिनरी होंगे ये, तो इमेजिनरी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है सर? तो केवल एक जो आंसर आएगा उसी के बेस पे हम बता देंगे। और इसका आंसर कितना आ रहा है, x का 1 आ रहा ना, तो मतलब 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन इस फंक्शन में x की जगह, इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दो, वो ही सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि z किसको इंडिकेट कर रहा है, नियरेस्ट को। या फिर एक तरीका ये है, x की जगह 1 आ गया तो भैया रखो y कितना आएगा 8 आएगा। अब इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो, आंसर दोनों से एक ही आएगा। क्लियर है? अब सीधे आएंगे एक्सरसाइज पे बिना रुके हुए के सॉल्व। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ अलग मिलेगा, तो उसके बारे में जरा मैं थोड़ा सा बता दूं। वो कह रहे हैं कि भैया 1 पे मिनिमम है, फिर उन्होंने 0 पर भी चेक किया है। तो हम किसी का रटेंगे नहीं, हम अपने तरीके से हम करेंगे कि 1 आया था तो 1 क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे, यस और नो। 1 से एक नंबर कम, कोई भी हम कोई सा भी एक नंबर कम लेंगे तो क्या आएगा,
चलो जीरो ले लेते हैं, ठीक है जीरो। और किस पे चेक करेंगे? जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन यही तो आया, चलो जीरो पुट कर, नेगेटिव आएगा। कहाँ डबल, एक सिंगल ही तो किया, ये तो सॉल्व किया था अभी तक, ठीक है। अब चलिए 1 से ज़्यादा मतलब 2 पुट करेंगे, पक्की बात है प्लस आ रहा है, तो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, तो भैया x से 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, सबसे कम होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके, उन्होंने ये दिखाया नहीं है कि 1 सबसे छोटा, इसलिए उन्होंने 0 पर भी चेक किया है, ठीक है। इसलिए आप उसको रट्टा मत करो, अपने तरीके से हम लोग करते आएंगे जैसे अभी तक हमने किया। आपको ये दिखाओ उनको कि भैया जो 1 है वो सबसे छोटा है, ठीक है सर। उसके बाद चलो एक्सरसाइज करो यार जल्दी से।